नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। इसको लेकर विपक्ष ने मोहन सरकार को हरदा में हुई घटना को लेकर जमकर घेरा। न्यूज 31 से चर्चा करते हुए हरदा से विधायक राम किशोर दोगने ने बताया है कि हमने हरदा का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया है और सरकार से मांग की है कि पीड़ितों को 1 करोड़ तक का मुआवजा मिले, उनका आर्थिक सहायता मिले, पर सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और हमारी बात नहीं मानी गई। और क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता से बात करते हुए राम किशोर दोगले ने, देखिए। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक हरदा से विधायक राम किशोर जी, इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, विधानसभा सत्र का पहला दिन था। हरदा का जो मुद्दा था, गंभीर मुद्दे को लेकर, उसको लेकर क्या चर्चा हुई? देखिए, चर्चा हुई विधानसभा में, पर देखा आप मुद्दा स्पीकर ने हमारा ग्रहण किया, इसमें तो चर्चा हुई, सबने बात रखी और हमारी मांग जो हमने जो बातों में आया और हमने मांग की कि सरकार को ये चाहिए कि कम से कम इनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, वो घायलों को 5 लाख रुपए दिया जाए, जिनके हाथ पैर जो काम नहीं कर सकते उनको 10 लाख रुपए दिया जाए, जिसमें अपना जीवन यापन कर सके और इसकी न्यायिक जाँच हो और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनको आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। तो ये सब चीज़ें मांग की थी, पर मांग नहीं मानी गई, इसलिए हम लोगों ने बैकग्राउंड किया। सर, अधिकारियों की जांच पर सवाल उठ रहा है, कमिश्नर एसपी की जांच पर सवाल उठ रहा है। आप क्या लगता है, आपको उनके सहयोग से फैक्ट्री संचालित हो रही थी क्या? बिल्कुल, अधिकारियों के सहयोग से संचालित हो रही थी। अधिकारी भाई, मुझे बताइए, अभी आपने पूरे मध्य प्रदेश में देखा होगा, एक बेचारा गरीब आदमी 400-500 रुपये मजदूरी करके आता है, वो मोटरसाइकिल जाता है, उसकी मोटरसाइकिल रोक ली जाती है, उसका चालान 300 रुपये का बना दिया जाता है। जब वो उसको पकड़ सकते हो आप, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री पर चल रही थी तो क्या कर रही थी सरकार, क्या पुलिस कर रही थी, क्या प्रशासन क्या कर रहा था, जब इतनी बड़ी फैक्ट्री को नहीं पकड़ पा रहे हो? तो ये अधिकारियों पर शंका है और बिल्कुल सब लोगों का कमीशन जा रहा था, सब चीज़ें जा रही होगी, इसीलिए नहीं हो पा रहा। 15 किलो से ज़्यादा बारूद रखा हुआ था फैक्ट्री के अंदर, जिसकी इजाज़त नहीं है। क्या लगता है? 15 किलो की इसकी सिर्फ वो थी, सीमा थी इसकी कि 15 किलो से ज़्यादा नहीं रख सकता, पर वहाँ क्या है 1500 किलो से ज़्यादा होगा, 1500 किलो से ज़्यादा होगा। ये विस्फोट इतना हुआ है कि हरदा पूरा हिल गया, भूकंप जैसी स्थिति हुई हरदा में। हरदा सब ये जैसे बिल्डिंग, अब ये कांच लगे थे, ऐसे कांच गिर गया, सबके सब बड़े बड़े कांच गिर गए, लोगों के कांच टूट गए, स्कूलों के कांच टूट गए, खिड़कियों में कांच टूट गई, ये हालत हुई है और लोग घबरा गए। स्कूलों में बच्चे इतने रोए हैं वहाँ कि क्या हो गया पता नहीं, एकदम जब देखा कि आवाज़ सुन के घबरा गए बच्चे, वो चीज़ें हुई है। तो इतना बड़ा विस्फोट जब हुआ है तो कितना वो विस्फोटक पदार्थ होगा, और इसमें TNT करके जो विस्फोटक पदार्थ है जो मिलिट्री में यूज़ होता है, जो दुश्मन को मारने के लिए यूज़ होता है, वो पदार्थ था, उसी से ये हुआ। क्योंकि इसका जो सुतली बम बनता था, वो सुतली बम खूब बिकता था क्योंकि इसकी आवाज़ ज़्यादा निकलती थी, दूसरे सुतली बम नहीं चलते थे कंपनियों के, तो वो इसलिए चलते थे, वो TNT का उपयोग कर रहा था। हमको संभावना ये दिख रही है। सर, आपका विपक्ष जो है तो विधायक कमल पटेल पर आरोप लगा रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, विपक्ष मतलब विपक्ष में हम ही लोग हैं, विपक्ष में हम लोग हैं, हम आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो मंत्री रहे, विधायक रहे पिछले, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं 2 महीने पहले विधायक बना, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि इनका संरक्षण था। मेरी एक फोटो उन्होंने ले ली कहीं से, जो जुलूस में हम लोग जुलूस में निकले थे, जो जीतने के बाद जुलूस में निकले, तो वहाँ कहीं माला पिला दिया, पता नहीं, मुझे तो सुधी नहीं है। अब जुलूस में 10,000 लोग थे, अब किसने क्या किया ये तो उस टाइम नहीं देख पाते, पर वो फोटो वायरल करके अपना आरोप दूसरे के ऊपर मर रहे हैं, जबकि वो खुद मंत्री रहे, विधायक रहे, और इसके बाद वहाँ इतना बड़ा गोरख धंधा कैसे चल रहा था, तो उनकी जवाबदारी बनती है। 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही आपने सरकार से, सरकार का क्या रुख है इस पर? मुआवजा उन्होंने जो 2 लाख रुपए दिया, उससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रही है सरकार, और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने दिया, 4 लाख के अंदर बोला है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रही, जबकि देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान चली गई, उनके मकान चले गए, उनके परिवार खत्म हो गए, दुनिया चली गई, तो उनको तो मुआवजा तो मिले, कम से कम तो उनका एक भरण पोषण तो हो सके, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।